सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर वैगन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन के मॉर्निंग सेशन की बात करें तो जुपिटर वैगन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई नजर आ रही थी। बट जब हम आज के दिन के हाई से अगर क्लोजिंग प्राइस को कंपैरिजन करें तो गिरावट इस कंपनी में 13% के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। अब इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की Q4 के रिजल्ट, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी के रेवेन्यू दोनों हमें इम्प्रेस कम डिप्रेस ज़्यादा करते हुए नजर आए हैं। अगर दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल Q4 में 105 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 103 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ। और जब बात करते हैं रेवेन्यू की तो पिछले साल 1127 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट इसने किया था और इस बार 1057 करोड़ का रिपोर्ट किया, यानी कि इसमें भी डी ग्रोथ। बट काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू और प्रॉफिट छोटा सा मार्जिन से डी ग्रोथ हुआ है, फिर भी कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है? तो इतनी बड़ी गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि पिछले एक हफ्ते का परफॉर्मेंस अगर जुपिटर वैगन्स का देखोगे आप तो 20% से भी ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म तेज़ी किसी भी कंपनी में अगर दिखता है और उस कंपनी के नंबर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ वाले आपको देखने को मिल जाए तो अक्सर वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न मिल जाता है और उस वजह से ही ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ों के बेसिस पे बिल्कुल भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि इतना ज़्यादा गिरावट क्यों जुपिटर वैगन्स में भी देखने को मिल गया। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब प्रीमियर एनर्जीज का आज के दिन का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो जो उम्मीद था उस उम्मीद के हिसाब से हमें देखने को नहीं मिला। अब इसके रीजंस भी मैं आपको समझा दूंगा, बट सबसे पहले कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, परसों के दिन प्रीमियर एनर्जीज के जब नंबर आने वाले थे तो नंबर आने से पहले ही कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर से रिलेटेड अपडेट हमें दी थी। एक कंपनी है जिसका नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ प्रीमियर एनर्जीज ने जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया है। अब उस जॉइंट वेंचर का नाम रहने वाला है प्रीमियर ग्रीन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, ये बिजनेस चलाएगी फाउंड्री का, एक्सट्रूशन ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम्स फॉर सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स का, ठीक है। ये कंपनी का बिजनेस होगा। अब इसमें प्रीमियर एनर्जीज का जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो हमें 80% देखने को मिलता है और नियो वोसल जो कंपनी है जिसके साथ ये जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन देखने को मिली है वो 20% स्टेक इस कंपनी का ओन करेगी, यानी कि जॉइंट वेंचर का। तो ये एक जॉइंट वेंचर से रिलेटेड अपडेट थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं कि आज के दिन कंपनी में गिरावट अगर हुई है तो इसके रीजंस क्या है। तो पहला रीज़न आप बोल सकते हैं मार्केट में आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है, क्योंकि पिछले हफ्ते मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव दिखा था। तो बहुत सारी कंपनीज में आज के दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, जिसमें डिफेंस कंपनी बेस्ट एग्जाम्पल है। अब प्रीमियर एनर्जीज में भी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी बोल सकते हैं आप क्योंकि जो रिजल्ट इसने रिपोर्ट किया था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा ही था। अगर ग्रोथ देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके रेवेन्यू में तो 43% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की थी। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ रेट था वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगा था। ज़्यादा बेटर नहीं, इनफैक्ट बहुत बेटर था, क्योंकि पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू अगर देखोगे तो 1127 करोड़ था, इस बार कंपनी ने 1621 करोड़ रिपोर्ट किया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43% ग्रो होकर आया। बट पिछले साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो मात्र 104 करोड़ था, इस बार जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 278 करोड़ है, यानी कि 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिली। फिर भी अगर स्टॉक गिरा है तो चलो इसके रीज़न से ही उठा लेते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि मुझे तो नंबर पर्सनली अच्छा लगा था। बट फिर भी अगर गिरा है तो बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट जो कंपनी के रेवेन्यू हर क्वार्टर में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे थे वो इस क्वार्टर में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिले। और ये भी हम बोल सकते हैं कि जब से लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक एवरी क्वार्टर में जो कंपनी ने रिजल्ट रिपोर्ट किया है उसमें रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मोर देन 100% की ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिखी है। बट इस बार अगर देखोगे तो ग्रोथ आपको 50% से भी कम का देखने को मिला है। और इसकी बात हमने किया भी था। अगर प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो करेंटली इसका जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स देखोगे आप तो वो बोल सकते हैं 65 से 50 के रेंज के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट 65 आप पकड़ के चलो तो 65 के पी पे ये कंपनी दिख रही है, जो कि आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बट हाँ,
65 पे भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स कम नहीं होता, और वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बेसिस पे अगर आपको कोई भी एक रीज़न मिल जाए कि ये कंपनी के नंबर इस पैरामीटर के हिसाब से ख़राब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट बुकिंग का एक बोल सकते हैं रीज़न मिल जाता है, जिस वजह से ऐसे सेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। बट पर्सनली ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो मैंने बोल सकते हैं कि एक रीज़न मैंने उठाने की कोशिश की है, बट मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे रीज़न की बेसिस पे ऐसा ट्रीट करना चाहिए था। प्रॉफिट ज़्यादा मैटर करता है, और प्रॉफिट ग्रोथ हमने प्रीमियर एनर्जीज़ का तो अच्छा देखा। बाकी अब मार्केट है, तो मार्केट एक्सपेक्टेड तो होता नहीं हर बार, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मार्केट में होती हैं, तो इस वजह से आपको अच्छी तरह से रिसर्च करना इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की बात करें तो आज के दिन HAL भी आपको पिटती हुई दिखी है। इनफैक्ट HAL नहीं, कोचिंग शिपयार्ड को देख लो, आप मैसगोन को देख लो, HAL को देख लो, सभी आपको अप टू 4% प्रॉफिट बुकिंग रिपोर्ट करती हुई दिखी है, जिसकी बात हमने किया था लास्ट वीक मार्केट क्लोज हो गया था, तब हमने बात की थी कि जो डिफेंस सेक्टर इतना ज़बरदस्त तेज़ी दिखाया है, हो सकता है कि अगले वीक आपको डिफेंस सेक्टर फोकस में ना दिखे। इसलिए क्योंकि अब देखो, कोई भी स्टॉक की बात करें या सेक्टर की बात करें या इंडेक्स की बात करें, वो सीधा ऊपर थोड़ी जाता है, वो बीच में गिरता है फिर ऊपर जाता है। अगर मान लो डिफेंस सेक्टर का यहाँ से एक रिवर्सल है, तो भी ऐसा तो नहीं है कि हर ट्रेडिंग सेशन इसका पॉजिटिव ही दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग तो मिलेगी। अगर सेंटिमेंट्स अच्छा है तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद रिवर्सल दिख जाएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि मार्केट हमेशा वन साइडेड मूव नहीं करता, चाहे वो गिरावट वाला मूव हो या चाहे वो तेज़ी वाला मूव हो। तो आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग अगर आई है तो इसके रीज़न्स आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताई है वही एक रीज़न हो सकता है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें, एक और रीज़न आप अटैच कर सकते हैं पर्सनली, अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के इन्वेस्टर हैं तो, ठीक है। अब एक और रीज़न ये है कि मॉर्गन स्टैनली ने जो रेटिंग्स दी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, उस रेटिंग्स को उन्होंने कट किया है। ये एक रीज़न उठा सकते हो आप, जो कि बोल सकते हैं HAL इस वजह से गिरती हुई दिखी है। बट मुझे नहीं लगता कि इस रीज़न को ज़्यादा पर्सनली आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे सेक्टर में ही प्रॉफिट बुकिंग अगर दिखी है तो किसी एक कंपनी को ब्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अब मेरे हिसाब से तो यही सही रहता है, बाकी आपको जो सही लगता है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसके प्रोमोटर्स OFS आपको लाते हुए देखने को मिल सकते हैं। नाम है दोस्तों कंपनी का वेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब बीच में इस कंपनी में आपको 15% तक की फॉल देखने को मिली थी, क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो प्लान कर रही है OFS लाने का। अब इसकी पेरेंट कंपनी देखा जाए तो दो कंपनी के पास इस कंपनी का स्टेक है, जिसमें एक नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है दूसरा नंबर वाला वेंट GmbH, ये अपने स्टेक्स को फुल्ली एग्जिट कर सकती है, मतलब बेच सकती है, और ये जो स्टेक वो बेचेगी वो OFS के ज़रिए बेचेगी, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह सुनने को मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे आप नज़र रखना अगर आप वेंट इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं तो। इस कंपनी का ग्रोथ रेट पिछले कुछ टाइम में हमें स्लो होता हुआ देखने को मिला है, इस वजह से हो सकता है कि प्रोमोटर कुछ अलग सोच रहे हों। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।